सुशील मोदी जी का इस्तेमाल भाजपा जो है ना उसी तरह से करती है। बारात में बुला के ढोल पिटवाने का काम करती है, बिल्कुल फटे हुए ढोल की तरह है। बारात में बुला करके ढोल पिटवाने का काम करती है। भाजपा क्या कर रही है, बेवजह के प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है कि उनको किसी तरीके से काम नहीं करने देना है, माइंड डाइवर्ट करना है। बिना मतलब ही जंगल राज का जिंगल गा रहे हैं, कविता की तरह जंगल राज का वो ना उसका जिंगल गाना शुरू कर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गाते हैं जैसे, वैसा ही इन लोगों ने सीख लिया। इनको ना खुद सरकार में थे तो काम से मतलब था, और आज जब खुद सरकार से बाहर हो गया तब भी उनको मतलब नहीं है। कोई अंतर नहीं है उनके पहले और आज में। अगर मुद्दा ही बनाना है तो जेवेस कुमार पर भी मुद्दा बनना चाहिए, जो कि उनके IT और लेबर मंत्री भाजपा में थे। अभी जब तक अभी उनकी सरकार थी 8 दिन पहले तक, तो वो वहाँ पर थे, तब उनका ध्यान नहीं गया। जेवेस कुमार के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, जो कि बिहार से लेकर के भीलवाड़ा से राजस्थान तक उनके ऊपर केसेस दर्ज है, आपराधिक मामलों के केसेस दर्ज है, तब उनका ध्यान नहीं गया। नमस्कार, मेरा भी आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी RJD कार्यालय पटना में है और हमारे साथ रितु जायसवाल, RJD की तेज तर्रार नेत्री हमारे साथ होगी। और जो नई रबेली अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, कई आरोप विपक्षी BJP के द्वारा इस सरकार को अस्थिर करने के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो तेजस्वी यादव जी का जो बयान उभर के सामने आया कि आप जितना भी चिल्लाते रहें, हम अपने मुद्दों पे कायम रहेंगे। कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों के तह तक जाने का हम प्रयास करेंगे। रितु जी का सबसे पहले नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक के सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम बधाई कि आपकी सरकार बनी है, और एक जो उम्मीद जो गरीब दलित पिछड़े की उम्मीद की जो सरकार बनी है, उस उम्मीद पर आगे क्या काम हो रहा है, और एक्शन में सरकार दिख भी रही है, लेकिन उतने ही तेज़ी से भाजपा वाले हमलावार हुए हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से आते हैं, वो लापता बताए जा रहे थे। कोरोना काल में जनता उनको खोज रही थी, नज़र नहीं आ रहे थे। उनका बयान 6 महीना साल भर में आता था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे आता था। कब्रिस्तान पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन आज वो रोज़गार की बात करने लगे हैं। तो इस विचार में अपनी जीत मानते हैं कि उनको मीडिया को भी अपने रोज़गार के मुद्दों पर ला दिया है। तो इस पूरी परिघटना को आप कैसे देखते हैं? चलिए, आपने जो इतनी भी बातें की वो सब आपने पॉजिटिव ही की है, कि वो लोग जिनको अपने क्षेत्र की फ़िक्र नहीं थी, जिनको विकास की फ़िक्र नहीं थी, जिनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था, जिनको शोषितों गरीबों वंचितों से कोई लेना देना नहीं था, आज जब कहते हैं ना कि जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तो घर में डब्बा हिला हिला के देखता है कि कहीं कहीं चावल हो किसी डब्बे में, किसी में। यही स्थिति इनकी हो गई है। बिहार की जनता को रोज़गार तो दे नहीं पाए। 2 करोड़ का जॉब देने वाले लोग आज अब तक सत्ता में थे तो मुंह बंद किए बैठे थे। आज जब बात रोज़गार की हो रही है तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी पत्रकार बंधुओं को और सबका धन्यवाद दिया कि चलिए कम से कम एक स्टैंडर्ड तो आया कि आज हिंदू मुस्लिम ही सबसे उठ करके बात जो है आज रोज़गार की हो रही है। तो हमें काम करना है, सत्ता में हम आए हैं, हमें काम करना है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका काम होता है कि सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान दिलाना जिसकी ज़रूरत है। तो हमने जिन मुद्दों को उठाया था, चाहे वो कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, इंसाफ का मुद्दा हो, आज जब आप पद पे हैं तो वक्त है काम करने का। तो अब काम होगा, अब बात नहीं होगी, अब काम होगा। एक और नेता हैं सुशील मोदी, उनको BJP वालों ने साइड लगा दिया, राज्यसभा भेज दिया गया। नीतीश के काफ़ी करीब थे, ये करीबी BJP को पसंद नहीं आई, और वो जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त काफ़ी हमलावार थे, कई आरोप लगाए, और वो आरोप भी एक वजह बना था असहजता में। इस बार भी वो उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। भले रोजगार थोड़ी देर में मिले, लेकिन सुशील मोदी को पुनः रोजगार पे लगा दिया गया है। देखिए, उनका काम ही है। कभी कभी जैसे क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि शादी ब्याह में या किसी चीज़ में बाराती को बुला लिया जाता है ढोल पीटने के लिए, ताकि सुनाई दे दूर दूर तक कि भाई उसके घर में ब्याह है, मुंडन है, शादी है। तो
सुशील मोदी जी का इस्तेमाल भाजपा जो है ना उसी तरह से करती है, बारात में बुला के ढोल पिटवाने का काम करती है। बिल्कुल फटे हुए ढोल की तरह है, बारात में बुला करके ढोल पिटवाने का काम करती है। कुछ भी कोई ऐसा मुद्दा जो उनको कभी नज़र नहीं आया, जब 4 दिन पहले तक उनकी खुद की सरकार यहाँ थी और उनको वो कोई मुद्दा नज़र नहीं आया, कभी भी कुछ भी नजर आया, बस हिंदू मुसलमान की राजनीति, या तो साइड, बेचारे सुशील मोदी तो साइड हुए पड़े थे, अपने खुद की पार्टी के द्वारा वो किनारे फेंक दिए गए थे। और आज जब ज़रूरत पड़ी है भाई चिल्लाना है, बोलना है, तो ऐसे आदमी को लेकर के, और जैसे रुदाली आप सुने होंगे, जैसे कि कोई मर जाता है ना राजस्थान में, तो एक लोग आते हैं जो रुदाली कहा जाता है उनको, जो कि किसी की मृत्यु पर छाती पीट पीट के रोते हैं, उनका काम है और उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो यही सुशील मोदी जी एकदम रुदाली की भूमिका में है, कहीं कोई मर जाए या फिर कोई जश्न का माहौल हो तो इस तरह का। लालू यादव बहुत प्रेम से TTM बोला करते थे, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले नेता के तौर पे उनको संज्ञा दिया करते थे। एक सवाल है मैडम, बीजेपी करती है तो मास्टर स्ट्रोक होता है, वही मीडिया मास्टर स्ट्रोक चलाती है, वही नीतीश जी ने सामाजिक न्याय के लिए सरकार को बदला, मीन्स आपके साथ आए तो उन्हें पलटी मार कहा जा रहा है। ये जो दोहरा चरित्र मीडिया का है और बीजेपी का माइंडसेट है, इस पे आपका क्या कहना है? सभी मीडिया का नहीं कहेंगे, ये सब कुछ मीडिया अच्छे हैं जो कि जितने भी, जिनमें अभी भी सच्चाई है बची हुई, वो न्यूट्रल होकर के दिखा रहे हैं। और एक अलग मीडिया वो गोदी मीडिया कहलाती है, वो उसको देखते से आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोदी मीडिया है, और वो अपना ही डफली और अपना ही राग अलापती है वो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है कि कुछ जो हैं ज़्यादातर बढ़ गया, अब तो दुख इस बात का है कि वैसे की संख्या ज़्यादा हो गई है जो कि गोदी मीडिया कही जाती है, लेकिन न्यूट्रल मीडिया भी हैं जो कि आज बात कर रहे हैं। जैसे आप ही देखिए, आप एक न्यूट्रल सवाल आप पूछ रहे हैं, तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ। निश्चित रूप से हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और टीवी और अखबार अपना एजेंडा के तहत काम करती है, चूँकि उनको सरकार से कहीं ना कहीं विज्ञापन लेना होता है। और अंजना ओम कश्यप जी का यहाँ पे बिहार में बहुत बेहतरीन ढंग से स्वागत भी हुआ, सभी लोगों ने देखा, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। फिलहाल पुनः हम वापस बिहार पे आएंगे, बिहार के विकास पे आएंगे। वो 5 काम जिसे आपकी सरकार सबसे पहले करना चाहेगी। अभी सबसे वोलेटाइल शिक्षा मंत्री दिख रहे हैं, दिल्ली के तर्ज पे बिहार के स्कूलों को कहीं ना कहीं सुधारने की बात कर रहे हैं। और हम लोग अक्सर जब जहाँ भी गए हैं, जिस नेता से पूछे हैं, बयान लिए हैं, एक सवाल कॉमन होता है, और वो होता है कि बिहार में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कब होगी, बिहार के स्कूलों में कैमरा दिल्ली के तर्ज पे कब लगेगा, जो पढ़ाई हो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। क्या इस पर यह महागठबंधन की यशस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार क्या काम कर पाएगी? देखिए, अभी जिम्मेवारी मिली है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं, जिम्मेवारी अभी मिली है। जिम्मेवारी मिली है तो जवाबदेही बनती है। हमारी जवाबदेही है कि हमने जिन मुद्दों के साथ जो कमबैक हुआ है, उन मुद्दों पे ही हम अड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री बिल्कुल जो उन्होंने वादा किया है उस पर वो अडिग है, और उन मुद्दों पे ही काम होगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, इन सभी मुद्दों पे, या फिर सुनवाई की बात कर लीजिए, यानी कि किसी को अगर सज़ा होनी है या नहीं होनी है, या जिस तरह का भी है, मतलब कार्रवाई और सुनवाई की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, जो स्थिति अभी बनी रही जहाँ पे कि यूरिया और DAP के लिए किसानों को भटकना पड़ा, उन्हें नहीं मिल रहा था। ये सारी स्थिति अभी कुछ दिन पहले तक थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, और अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं है, लेकिन इस मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। किसानों की स्थिति बेहतर हो, लोगों की आय बढ़े, उनका इनकम बढ़े, उनके पास रोजगार हो, शिक्षा अच्छी हो, तभी हम एक आदर्श स्थापित कर पाएंगे, एक अच्छे राज्य का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और अगर आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो विपक्ष में होते हैं उनका है कि भाई ठीक है, वैसे सवाल वो पूछें जो कि ज़रूरी है और होना चाहिए। जैसे हम विपक्ष में थे तो हमारा हमेशा ही मुद्दा रहता था कि भाई रोज़गार किधर है, रोजगारी की मतलब समझना, किसानों की समस्या है, करते थे। आज जब हम सरकार में है तो हम चिल्लाते नहीं रहेंगे, हमको काम करना है और हमको काम, उस पर हमको काम करने दीजिए। एक सवाल मैडम, लेकिन
भाजपा क्या कर रही है, बेवजह के प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है कि उनको किसी तरीके से काम नहीं करने देना है, माइंड डाइवर्ट करना है, बिना मतलब ही जंगल राज का जिंगल गा रहे हैं, कविता की तरह जंगल राज का वो ना उसका जिंगल गाना शुरू कर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गाते हैं जैसे, वैसे ही इन लोगों ने सीख लिया। इनको ना खुद सरकार में थे तो काम से मतलब था, और आज जब खुद सरकार से बाहर हो गए तब भी उनको मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है उनके पहले और आज में। लेकिन हम में अंतर है, हम जब विपक्ष में थे हम मुद्दों को पूरी प्रमुखता से उठाते थे, आज अगर हम सरकार में हैं तो हम उसी प्रमुखता से काम करने में भरोसा रखते हैं। निश्चित रूप से इसी सवाल पे हम आने ही वाले थे, जंगल राज। चूँकि जब नीतीश और भाजपा की सरकार थी उस वक्त की जो SCRB की रिपोर्ट थी, प्रत्येक दिन 9 महिलाओं के साथ 9 हत्याएं 4 महिलाओं के साथ रेप हुआ करता था, लेकिन ना कोई टीवी में, ना कोई अखबार में, और ना ही भाजपा के नेता हो उस पर ध्यान दिया करते थे। लेकिन जब से सरकार बनी है जंगल राज की रट लगाई जा रही है, एक एक हत्या, एक एक जहां जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको कहीं ना कहीं प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार को भी धूमिल करने का सुनियोजित तरीके से प्रयास हो रहा है। एक सवाल मैडम बनता तो ज़रूर है कि कार्तिकेय सिंह को आपने मंत्री पद दिया, जिन पर अरेस्ट वारंट था, हाजिर होने का कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा आया हुआ था। वारंट नहीं था, वो तो काफ़ी पुराना मामला था और वो कोर्ट में था, ठीक है, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। अगर मुद्दा ही बनाना है तो जवेश कुमार पे भी मुद्दा बनना चाहिए, जो कि उनके IT और लेबर मंत्री भाजपा में थे। अभी जब तक अभी उनकी सरकार थी 8 दिन पहले तक तो वो वहाँ पर थे, तब उनका ध्यान नहीं गया जवेश कुमार के ऊपर, उनका ध्यान नहीं है, जो कि बिहार से लेकर के भीलवाड़ा से राजस्थान तक उनके ऊपर केसेस दर्ज है, आपराधिक मामलों के केसेस दर्ज है, तब उनका ध्यान नहीं गया। और तब उन्होंने उनको तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब उनके मुंह में आवाज़ नहीं थी। देखिए कहीं पे भी अगर बात हम आरोप की कर रहे हैं कि भाई आरोपी है, या बात हम दोषी सिद्ध होने की कर रहे हैं, अगर कोई आदमी अगर दोषी सिद्ध हो जाता है जिस पे आरोप लगा, तो आप मंत्री की बात कर रहे हैं जनाब, वो विधायक भी नहीं रह जाएंगे, चाहे वो कार्तिकेय जी हो चाहे XYZ कोई भी नियम बना हुआ है, जैसे अनंत सिंह अभी विधायक नहीं है तो उन पर भाई आरोप लगा, सिद्ध हुआ तो भाई अब नहीं है, उनकी गई विधायकी। कोई भी होगा, अगर आरोप सिद्ध होगा, आप मंत्री तो क्या विधायक भी नहीं रह जाएंगे, ठीक है। अब समस्या उठता है कि आप सिर्फ जो आरोपी है तो भैया अपने गिरबान में झांक के देखिए, आज भी अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो RJD के मुकाबले में BJP में जो आरोपी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जिन पर केस लगे, मतलब केस है दर्ज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है, ये उनकी संख्या आज भी ज़्यादा है अगर देखा जाए। लेकिन 8 दिन पहले तक सब सही था, और 8 दिन में ही वो जिंगल गाना शुरू कर दिए जंगल राज का। निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आपके दाग से हमारे दाग अच्छे हैं, यही खेल चलता रहता है। और पॉलिटिकल लोगों पे ये भी सत्य है कि केस बेबुनियाद भी बहुत अधिक होते हैं, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए दोषी नहीं कहा जा सकता है किसी को, ये सिस्टम है। लेकिन अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी, उनके बेटे ने कैमरे के सामने सरेआम रौंदा किसानों को, फिर भी वो आज मंत्री बने हुए हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं BJP वालों से ही उसी तेवर के साथ पूछने की आवश्यकता है, जिस तेवर के साथ आप कार्तिकेय सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल भी बराबर होने चाहिए, रेस भी बराबर होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बात करने के लिए, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।